तो जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, वो आप आई होप समझ पाए, है ना। और आपका भी काम जो है उस पर फोकस करिए। आपका काम क्या है? आपका काम है मेहनत करना, पढ़ना, अपना पूरा का पूरा शिद्दत के साथ दम लगा देना, ठीक है। और ऐसी पढ़ाई करना इस साल, मतलब अब तो खैर बहुत कम महीने बचे हैं, जितना भी टाइम बचा है ऐसी पढ़ाई करो, ऐसी पढ़ाई करो कि आपके घर वाले आपको पागल बोलने लगे, आपके पड़ोसी पागल बोलने लगे, आपके दोस्त आपको पागल बोलने लगे कि यार इतना कौन पढ़ता है। जितना शिद्दत के साथ पढ़ सकते हो ना, ये जान लगा दो इस बार। और एक टारगेट बना के रखो अपना, ठीक है। थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन भी चीज काम आती है ना। टारगेट बना के रखो कि मेरे को क्या करना है, ये क्या अचीव करना है मेरे को, ठीक है। ताकि उस डायरेक्शन में यूनिवर्स की सारी जो एनर्जी है वो आपके साथ काम करे, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि यार तैयारी क्या है, अकेले सिर्फ पढ़ने का काम नहीं है। और स्पेशली नीट की तैयारी और इस कंपटीशन की तैयारी बहुत मुश्किल काम है। जो आपने काम पकड़ा है ना, बहुत मुश्किल है। अगर आपको पर्पस नहीं पता कि आप क्यों तैयारी कर रहे हो, तो मेरा यही कहना है कि आप फिर गलत काम कर रहे हो। आप अपना पर्पस ढूंढिए कि वाई आप डॉक्टर बनना चाहते हो। वाई ढूंढना अगर आपने चालू कर दिया ना कि क्यों करना चाहते हो, भाई मेरे से पर्पस पूछोगे कि मैं यकीन बैच में क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, या मैं किसी भी बैच में क्यों पढ़ाना चाहता हूँ, या मैं टीचर क्यों बनना चाहता था। मेरा पर्पस ये था कि यार बच्चों को पढ़ाऊं, बच्चों को सिलेक्ट कराऊं, है ना। जहां वो जाना चाहते हैं, अपनी मंजिल पाना चाहते हैं, मैं उनको वहां तक पहुंचाऊं। और वही आग जो पहले थी वो आज भी वही है, ठीक है। पहले जो आग थी वो आज भी वही है कि यार बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन चीजें मैं बताऊं, है ना। और बच्चे रिजल्ट में उसका रिफ्लेक्शन दे दें, ठीक। तो बस ये पर्पस है। एक कह रहा है पैसा। देखो मैं बताऊं, पैसा ऐसी चीज है, जरूरी होता है, नो डाउट, मैं इस बात को मानता हूं जरूरी होता है। लेकिन जब आप अपने पसंद का काम करते हो ना, तो फिर पैसे की चीज सोचनी नहीं होती है। पैसा इंडिविजुअली नहीं आता, कभी भी पैसा अकेले नहीं आएगा, है ना। पैसा अकेले नहीं आता आपके पास। मेहनत होती है, संघर्ष होता है, ठीक है। और जान लगा देते हो, डेडिकेशन के साथ काम करते हो, तब जाके सब चीजें आपके पास आ जाती है ना। फिर ऊपर वाला भी सोचता है कि यार इतनी मेहनत कर रहा है तो दे ही देते हैं इसको, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आप अपने घर की स्थिति बदलना चाहते हैं, है ना, कई बच्चे हैं जो अलग अलग जगह से आते हैं, है ना। पीडब्ल्यू में ऐसे बहुत सारे बच्चे जुड़े होते हैं जिनकी घर की स्थिति ठीक नहीं है। तो आप अपनी घर की स्थिति बदल सकते हैं। एजुकेशन में इतनी पावर है, ठीक है। आप कहाँ पैदा हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन आप कहाँ मरोगे ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपना जो वो खेल है, जीवन का जो खेल है, उसमें अगर आपको खुश रहना है, ठीक है, और अपना संतुलित दिमाग से जीवन जीना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। और सबने ही मेहनत की है, आप उठा के देख लो। आप किसे मानते हो सक्सेसफुल, आपके अपने पैमाने के हिसाब से। मेरा अपना था, आपका अपना हो सकता है। आप जिसे सक्सेसफुल मानते हो ना, आप उसकी लाइफ की हिस्ट्री देखना, पूरी मतलब पूरी लाइफ हिस्ट्री देखना उसकी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो सफल इंसान, आपके नजरिए में जो भी सफल इंसान है, उसने अपने जीवन में किसी ना किसी टाइम पर मेहनत या संघर्ष किया होता है। किया होता है, किया होता है। आप मानो ना मानो, उसने बहुत मेहनत की होती है एक टाइम पर। और वो एक टाइम होता है जब आपको मेहनत करनी होती है, और आपका टाइम यही है। आपका ये जो ड्रॉप ईयर वाला टाइम है ना, यही बस वो टाइम है। आप ये समझ लो कि ये आपके जीवन का पीक मेहनत वाला टाइम है। इसके बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा कम भी रहेगी तो भी मैनेजेबल होती है लाइफ में चीजें। लेकिन ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत पीक टाइम है। क्यों होता है? उसके कुछ कारण है ना। एक दो कारण मैं बताता हूं। पहला, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? अब आप बोलोगे सर गाँव गाँव का नाम सुना है क्या? आप बोलोगे सर जेई एडवांस का नाम सुना है क्या? बेटा सारे सुने हुए और सही जानकारी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये दोनों एग्जाम टफ नहीं है। अब आपका माथा ठनक गया इतने में ही कि सर ऐसे कैसे, नहीं टफ, जेई एडवांस तो बहुत टफ है। अब आपके पैमाने क्या थे टफ के? सवाल, ठीक है। आपके टफ के पैमाने क्या है? सर कठिन सवाल आते हैं, नीट में आसान आते हैं, जेई एडवांस में टफ आते हैं। ऐसा ही पैमाने बना रखे थे ना। सिलेक्शन रेशियो देखना, आप खुद चेक कर लेना। 3% से भी कम सिलेक्शन रेशियो है नीट का, एडवांस का 3% से ज्यादा है।
तो मेरा पैमाना तो सिलेक्शन रेशियो है ना। मुझे क्या मतलब है कितना टफ सवाल आ रहा है, कितना इजी सवाल आ रहा है, बच्चा सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चा कॉलेज में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मुझे तो उससे मतलब है ना, मेरा अलग पैमाना है। तो नीट का सिलेक्शन परसेंटेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कह रहा हूं मैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यस, यू आर राइट, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मैं कंपटीशन ज्यादा को टफ मानता हूं, आप सवाल को टफ मान लो। क्यों? टफ सवाल सॉल्व करना फैसिनेटिंग लगते हैं लोगों को, आपको भी। लेकिन जब नीट का पेपर होता है, कितना बच्चा पेपर देता देखिए आप, और उनमें से आपको एक सीट लेनी है, तो कितनी मेहनत करनी होगी सोचिए। देखो, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग दो अलग अलग चीजें, उसको कभी कंपेयर कराया ही नहीं जा सकता। डॉक्टरी और इंजीनियरिंग दो अलग अलग चीजें। मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूं। डॉक्टर का मतलब क्या है? डॉक्टर का मतलब यह है कि उसको बहुत क्विक डिसीजन लेने। भाई जैसे एक एग्जांपल समझा, तो मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो आपके हॉस्पिटल में आया, आप डॉक्टर हो, ठीक है, सपोज आप डॉक्टर हो, सपोज क्या वही बनी जाओगे, ठीक है, डॉक्टर हो आप। अब कोई एक्सीडेंट किसी का हुआ और आया, तो आपको क्विक डिसीजन लेना होता है वहां पर। तो क्विक डिसीजन और एक्यूरेसी, आपको उसका ऑपरेशन भी करना और जल्दी डिसीजन लेना चीजों के बारे में। तो ये दोनों चीजें डॉक्टर वाले माइंड को जन्म देती हैं। कभी सोचा है कि नीट में इतने सवाल क्यों आते हैं, जेई एडवांस में कम सवाल क्यों आते हैं? सोचा है कभी? दोनों में बराबर सवाल क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि दोनों का पर्पस अलग है। जेई एडवांस का पर्पस है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। जैसे कोई सॉफ्टवेयर अगर नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आपको टेट दिया जाता है, मतलब टाइम दिया जाता है एक, कि भाई साहब 7 दिन में इस चीज को आप सही कर देना। 7 से 8वां दिन भी हुआ ना, तो भी इतनी टेंशन नहीं है, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, 8वें दिन भी आप सही करोगे तो भी ठीक है। तो वहां क्रिटिकल थिंकिंग की बातें आती हैं कि किस तरीके से अपने को चलना है। वहां आती है टीम की बातें, ठीक है, जैसे आईआईटी वाले जो इंजीनियर बनते हैं, वो जब काम कर रहे होते हैं टीमें बनती हैं, टीम की बातें आती है कि टीम किस तरीके से काम कर रही है, आप किस तरीके उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हो। डॉक्टर में आपको क्विक डिसीजन तुरंत लेना होता है, क्योंकि आप किसी चीज के स्पेशलिस्ट हो। कोई मरीज ना आपके लिए आया है, नाम से जाते हैं, मरीज नाम से जाते हैं डॉक्टर के पास कि भाई साहब हमको इन्हीं डॉक्टर से दिखाना है, और किसी की जिंदगी आपके हाथ में। तो सोचो, आपको क्विक डिसीजन और बहुत जल्दी सोचना है चीजों को, और एक्यूरेसी के साथ करना, इसलिए वहां ज्यादा सवाल आते हैं, वहां कम सवाल आते हैं, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं जो आपके लिए थोड़ा सा मायने रखेगी, है ना। और डॉक्टर जो है भगवान के बाद दूसरा नाम है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। लोगों की जिंदगियां आपके हाथ में होंगी, सोचिए किस तरीके के डॉक्टर बनना चाहोगे आप। लोग आप पे बहुत आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने, मैं तो यही चाहता हूँ।